नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि डेफिनेटली आप लोगों की पढ़ाई आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंस रखती है किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। लेकिन पढ़ाई से पहले जब आप फॉर्म फिल करते हैं वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। जब आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है या मेडिकल होता है वो भी आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो इस वीडियो में मैं वेट नहीं करूंगा उस समय का जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं पहले से ही आप लोगों को इतना तैयार कर दूंगा कि डीवी के टाइम पर जरा सी भी आप लोगों को प्रॉब्लम बियर ना करने पड़े। मैं बात कर रहा हूँ सीसीएस वाले भाइयों की। आईटीआई वाले भाइयों के लिए मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्ञान पर अपडेट देता ही रहता हूँ। यहाँ पर हम सीसीएस की बात करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वो ज़रूरी दस्तावेज, वो डॉक्यूमेंट क्लियर कर दूंगा जो बच्चे पहले से जानना चाहते हैं कि ग्रुप डी में डीवी के टाइम पर सीसीएस वाले भाइयों का क्या लगता है। इसके बाद कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की गड़बड़ है, वो भी हम इस वीडियो में आप लोगों को अपडेट करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है ताकि डीवी के टाइम पर आप लोगों को बाहर ना किया जाए। वैसे रेलवे अन्य डिपार्टमेंट की तरह नहीं है। डीवी के टाइम पर अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार की गड़बड़ होती है तो डिपार्टमेंट या तो आप लोगों से एफिडेविट लेता है या फिर आप लोगों को समय देता है कि आप लोग इसे करेक्ट करवा लीजिए। ठीक है, वैसे 99.99% आप लोगों का एफिडेविट के माध्यम से काम हो जाता है। तो बढ़ते हैं आगे और आप लोगों को पूरा यहाँ पर बता देते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी ताकि आप लोग पहले से अपने आप को प्रिपेयर करके रखें, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय कितना तेज़ी से निकल रहा है। और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, डीवी का टाइम बनता है, तो उस टाइम पर आप लोगों को कहीं भगना ना पड़े। तो जो बच्चे ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि हाँ हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, वो इन चीज़ों पर भी ध्यान रखें। इस वीडियो को बनाने का एक मकसद और है। बहुत से बच्चे टेक्नीशियन वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ हुई है, उनका नाम गलत है, पिताजी का नाम गलत है, आधार नंबर गलत है। तो भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक आपके पास ऑप्शन है एफिडेविट का। डिपार्टमेंट आपका जो ज्वाइनिंग वाला पार्ट है, डीवी वाला पार्ट है, वो कैंसिल नहीं करेगा, रद्द नहीं करेगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं आगे। तो भाई हमारे जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं जोन वाइज, उसका जो है आज लास्ट दिन है डिस्काउंट का। मैं कल या परसों आपको डिस्काउंट नहीं दे पाऊंगा, आज के लिए एप्लीकेबल है। कोड अप्लाई कर लेना CCAA40। ठीक है, दोबारा से बोल रहा हूँ CCAA40। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा CCAA यानी CCA एस मत लगाना, 40 ये लगा के आप डिस्काउंट ले लेना। जब आप पेमेंट करने वाले पेज पे पहुंचोगे, इन पे क्लिक करके अपने जोन वाइज मॉक टेस्ट के लिए वहां पर आपको नीचे की साइड पे डिस्काउंट कोड अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। संख्या बढ़ती जा रही है मॉक टेस्ट की और आने वाले टाइम पर अभी अप्रैल में ही मैं आपको और भी मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसके लिए आपको जिन बच्चों ने परचेज किया कोई एडिशनल पैसे पे नहीं करने हैं। आपकी बार जो मॉक टेस्ट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप लोगों के लिए बन रहे हैं। तो जो बच्चे परेशान थे इंग्लिश को लेकर, वो परेशान ना हो। आपको जो है इस बार बाइलिंगुअल लैंग्वेज में चीज़ें देखने को मिलेगी, जिसके लिए आपको कोई एडिशनल पेमेंट नहीं करनी, इसी में ही ऐड करके आपको दूंगा। अब बढ़ते हैं। ये देखो, ये डॉक्यूमेंट मैंने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान पर आप लोगों को आई थिंक 2022 में शो किया था। और ध्यान रखना, सीसीएस वाले भाइयों का और पीडब्ल्यूबीडी का मोस्टली जो डीवी है वो सेम टाइम पर होता है, दोनों को एक साथ बुलाया जाता है क्योंकि संख्या कम हो जाती है। 10th और आईटीआई वाले बच्चों का एक साथ जो है यहाँ पर डीवी लिया जाता है। बाकी जो हमारे सीसीएस वाले भाई हैं उनका और पीडब्ल्यूबीडी का अलग होता है। तो इस तरीके से आप लोगों को डॉक्यूमेंट दिया जाता है। और जब इसकी एक्चुअल में अपडेट आएगी आपके रिजल्ट के बाद डीवी की, तो वो तो मैं आपको दूंगा ही, अभी से अवगत करवा लूँ ताकि आप डॉक्यूमेंट पहले से अपने जो भी हैं उनको ठीक करवा सकें। और जितने भी सीसीएस वाले भाई हैं उनसे बोलूँगा कि अब आपके डॉक्यूमेंट में अगर कोई गड़बड़ है तो ध्यान रखना कि आपका सर्टिफिकेट नंबर चेंज ना हो, सर्टिफिकेट डेट चेंज ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी अब आपने कर दिया है तो एफिडेविट के माध्यम से आप लोग अपना काम चलाना, आपका रिजेक्ट नहीं होगा कुछ भी आगे का प्रोसेस। ठीक है, तो लिस्ट वैसे मैंने लैपटॉप पे बना लिया, उसी में से देखकर आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये आपको क्लियर कर देता हूँ। मैंने थंबनेल में 2/3 का भी मेंशन किया। तो भाई देखो, इस तरीके से 2/3 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन में तो उन्होंने दिया नहीं था। तो इस तरीके से जब आपका डीवी होगा तो उससे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट मिलेगा उसमें सब चीज़ मेंशन होगी कि हमने 2/3 आप लोगों को वेटेज देके और 1/3 देके आप लोगों का स्कोर जो है यहाँ पर बनाया है। ये लास्ट टाइम की कट ऑफ है, आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से कट ऑफ जो है डिपार्टमेंट ने बनाकर दी थी, आप लोगों के सामने कट ऑफ डिपार्टमेंट ने बना रखी है। और
नीचे और थी वो मैंने हाइड कर दी, मतलब हाइड क्या, कट गया है वो। उसके बाद अगर हम बात करें तो मैं अपनी तरफ से आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो बता देता हूँ। इसमें पढ़ने से बेटर है जो मैंने लिस्ट बताई है उसको क्लियर आप लोगों को कर देता हूँ। सबसे पहले तो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था नंबर 1 पे वो आपको होना चाहिए आपके पास। उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो आपके पास होना चाहिए। 2 चीज़ें हो गई जो आपकी फॉर्म से रिलेटेड है, ठीक है, इसको अपने पास रखना। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपके ओरिजिनल होने चाहिए और साथ में आपको फोटोकॉपी के 2 सेट बोलते हैं, लेकिन आप 4 वहाँ पर लेके चले जाना। एक भी डॉक्यूमेंट आपका डीवी के टाइम पे मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको फिर दोबारा डेट दी जाएगी और हो सकता है कि जो दूसरी डेट आपको दी जाए उसमें जो डीवी है वो और थोड़ा डिफिकल्ट, बहुत खतरनाक तरीके से चेक हो जैसा पहले हुआ था। तो इसलिए पहली बार में सारे डॉक्यूमेंट आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके रखने हैं। 10वीं क्लास की मार्कशीट आपके लगेगी, सर्टिफिकेट आपका लगेगा। कई बच्चों की 10वीं क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट कंबाइन है, जैसे सीबीएसई वालों की जो लेटेस्ट अभी पास होते हैं ग्रेड के बेस पे, उनको जो है वही पूरी की पूरी जो पुलिंदा आपको दे दिया जाता है वो आपका वहाँ पर लगेगा, ठीक है। और बर्थ जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो डिपार्टमेंट नहीं लेता, 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट जो है डिपार्टमेंट वहाँ पर एक्सेप्ट करता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो आपके डीओ जस्टिफाई करता है तो वो एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पर आईटीआई की मार्कशीट भी आपकी लगेगी, क्योंकि आपने जो सीसीए किया, अप्रेंटिस किया, वो आईटीआई के बेस पे किया है, तो वो भी आपकी लगेगी। जिन बच्चों ने नॉर्मल सीसीए किया है 10th के बेसिस पे, क्योंकि आप जानते हैं डीएलडब्ल्यू में 10th बेस पे भी अप्रेंटिस होती है रेलवे से, तो वो बच्चे आईटीआई का तो लगाएंगे नहीं, 10th के बेस के डॉक्यूमेंट अपने और सीसीए के डॉक्यूमेंट लगाएंगे। उसके बाद सीसीए की मार्कशीट आपकी लगेगी और सर्टिफिकेट आपका लगेगा। उसके बाद डोमिसाइल भी कई बच्चों का लगता है, कई जोन में डोमिसाइल भी मांगा जाता है, या हर जोन में नहीं मांगा जाता। अगर आपके पास है तो आप लोग लेके चले जाना, नहीं है तो डिपार्टमेंट आपको दूसरा रास्ता उसका दिखा देगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि आपको डिक्लेरेशन एक फॉर्म मिलता है और उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग के लिए बोला जाता है कि आप कौन सा डिवीज़न चूज़ करना चाहते हैं, तो वो डिवीज़न आपको जब चूज़ करने का ऑप्शन उस पर्टिकुलर जोन का वहाँ पर मिल जाएगा। आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड आपका यहाँ पर लगता है, पैन कार्ड डिपार्टमेंट नहीं मांगता, इस चीज़ का भी ध्यान रखना, पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। स्टिल आप लोग लेके जाएंगे, क्या पता इस बार जो है चेंजेस आपको देखने को मिले। उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट कुछ बच्चे पूछ रहे थे, ये इन्फॉर्मेशन है ना कई बच्चों ने पूछी थी, इसी वजह से मेरा काम है कि आपको अवगत करवाऊँ। करेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपका ज्वाइनिंग के टाइम पर लगता है, जब आपका डीवी होता है उस टाइम पे करेक्टर सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट नहीं मांगता, स्टिल आपको लगता है कि ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग लेके चले जाना। एक कास्ट सर्टिफिकेट को, कास्ट के जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसको लेकर बहुत बच्चे परेशान रहते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले तो आपका जब डीवी होगा तो आपका लेटेस्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और डिपार्टमेंट ऑफलाइन एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऑफलाइन जो आपको मिलता है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, जो ऑनलाइन है वही डिपार्टमेंट आप लोगों से एक्सेप्ट करवाएगा, वही आप लोगों का नंबर वेरीफाई करेगा। इस तरीके से आप लोगों का चलेगा। वहाँ पर आप लोगों का बायोमेट्रिक भी होगा, इस बार का क्या सिलसिला होगा वो आपको पता चल जाएगा। इसीलिए आधार कार्ड का जो ऑथेंटिकेशन है, जिससे कि आप आराम से अपने आप को बायोमेट्रिक कर पाएँ, वो चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट में, आप मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, कई साथी हमारे ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग प्रकार की दिक्कतें हैं, किसी का नाम गलत है, किसी के पापा का नाम गलत है, किसी का क्यूआर कोड गलत है। क्यूआर कोड से तो वैसे कोई इशू नहीं होगा, नाम में स्पेस है, तो ऐसी चीज़ों के लिए क्या है कि डिपार्टमेंट आपको आपका डीवी रिजेक्ट नहीं करके देगा। डिपार्टमेंट आपको जो है यहाँ पर बोलेगा कि आप एफिडेविट बना के लेकर चले जाइए, और उसमें अगर आपके कोई भी गलती ऐसे अगर 10 गलती है फॉर एग्जांपल, वैसे तो किसी की होगी नहीं, अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग भी है तो वो 10 आप जो है एफिडेविट नहीं बनवाओगे, एक ही एफिडेविट में सारी चीज़ें आप लोग मेंशन करवा दोगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, फ़ी को लेकर जो आप एसबीआई ब्रांच से या पे स्लिप से चालान कटवाते हैं कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस से, वो स्लिप आपकी जो है वहाँ पर लगने वाली है। और बाकी जो मैंने आपको इसका बताया कि जिसके भी डॉक्यूमेंट में गलती है उसका डीवी रिजेक्ट नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए, एफिडेविट के माध्यम से आपका करेक्शन हो जाएगा, डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर लेगा। जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस साल अपनी आईटीआई पास की है या अप्रेंटिस करी है, जो आगे चल के ग्रुप डी का फॉर्म फिल करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट करेक्ट करवाएंगे, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे रखी है, वो आप जाके देख लेना। आप खुद भी अपने डॉक्यूमेंट जो है करेक्ट कर सकते हैं, और अगर हमारे थ्रू करवाने तो वो भी प्रोसेस अभी रनिंग में है, लगभग 7-8 दिन और मैंने चालू किया, आप चाहें तो उसे करवा सकते हैं। मैं फिर से बोल दूँ, सारे डॉक्यूमेंट जो है बच्चों के करेक्ट नहीं होते हैं, कुछ के करवा देते हैं, कुछ के पॉसिबल नहीं हो पाते, तो ये भी देख के आपको चलना पड़ेगा। लेकिन हम
अपनी साइड से पूरी कोशिश करते हैं कि डॉक्यूमेंट आपके करवाएं। और यहाँ पर जो है इस चीज़ का ध्यान रखना, फोटो आइडेंटिटी कार्ड एज मेंशन इन सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन एनीवन एंड फोटो कॉपी ऑफ बोथ साइड ऑफ आधार कार्ड आपकी जो है यहाँ पर लगने वाली है विद ओरिजिनल भी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं और फोटो कॉपी भी आपको लेकर जानी है। यही चीज़ टेक्नीशियन में भी एप्लीकेबल होती है, तो टेक्नीशियन वाले बच्चे अगर हैं तो वो भी देख सकते हैं कि क्या आपके लिए ज़रूरी होता है। ऑफलाइन वाला सर्टिफिकेट मत ले जाना, आपके लिए स्पेशली ज़रूरी है जो आपका कास्ट का है, ऑनलाइन जो मिलता है आपको वो आपको लेके जाना है या रेलवे के फॉर्मेट वाला लेके जाना है। और ये कुछ अदर इन्फॉर्मेशन है जो पहले के टाइम पे हमारे पास आई थी, तो ये आप लोग देख लेना। बाकी जो सिग्नेचर होते हैं ये सारी चीज़ें डिपार्टमेंट आपको डीवी के टाइम पर बता देंगे कि कहाँ पे आपको सिग्नेचर करने हैं। तो ये मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी है। और एक चीज़ और, जो भी भाई या तो एफिडेविट नहीं बनवाता उस टाइम पर, उसके पास नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं मिल पाती, जब आप सेंटर के बाहर जाते हैं वहाँ पे कुछ नहीं हो पाता, तो डिपार्टमेंट आपको टाइम देता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट फिर से लेकर आइए और आप जो है दूसरे वाले पैनल में आ जाना। और हो सकता है भाई उस पैनल में आपको थोड़ी चीज़ें डिफ़िकल्ट देखने को मिले, इसलिए पहली बार में अपना जो भी आपका डीवी का सामान है वो प्रॉपर तरीके से आपको लेके जाना है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। कई बच्चों के लिए तो मजाक होती है कि नहीं भाई ऐसे ही चले जाएंगे उठ के, लेकिन भाई कई बच्चों का जीवन जो है डिसाइड कर देता है डीवी भी। तो डरा नहीं रहा, काम है मेरा आप लोगों को अपडेट देना, वो मैंने आपको कर ही दिया है। स्टिल कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ। नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आऊँगा वो मेडिकल के ऊपर लेकर आऊँगा कि मेडिकल में आपका क्या क्या चीज़ें चेक होती है, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। अभी डीवी के जो डॉक्यूमेंट है आपका ध्यान इस पे भी होना चाहिए। दिन में अगर आप मान लो कि एक हफ्ते में 5 मिनट भी अपने डीवी के बारे में सोच लेते हो तो आपको जो है डीवी के टाइम पे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी है। जिस भी भाई को लगता है कि नहीं भाई मेरा इस बार सीसीए के बेस पे आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा मॉक में बहुत अच्छा स्कोर बन रहा है, वो बच्चे अपने डीवी पे भी ध्यान दे। वो क्या यार, सारे बच्चों को डीवी पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो है डीवी भी आपका एक रास्ता तय करता है कि आपका आगे चयन होगा फाइनल या नहीं होगा। डीवी के बाद फिर आपका मेडिकल का प्रोसेस और इस तरीके से आपका चलेगा। और बाकी जो है आगे की आपका फिजिकल तो होता नहीं है सीसीएस वाले भाइयों का, आप जानते ही हैं। एक चीज़ जाते जाते और बता दूं, जो हमारे पीडब्ल्यूबीडी वाले भाई हैं जो सीसीए के बेस पे फॉर्म फिल करेंगे, उनकी कट ऑफ भाई इसी बेस पे बनेगी, आपको सीसीए के अंदर ही डाला जाएगा। इसके सीसीए के नीचे और भी कट ऑफ थी, मतलब SC ST OBC की, जिसमें 30 के आसपास दे रही थी, 30 पॉइंट समथिंग, तो वो जो है उसमें फॉल होंगे। आशा करता हूँ दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। स्टिल मैंने कोई चीज़ मिस करी है, कोई डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बताया नहीं, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन कर देना ताकि दूसरे भाइयों की मदद हो सके, मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर सकूँ। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना ताकि मॉक टेस्ट आप लगा सकें। आज लास्ट दिन है, डिस्काउंट कोड अप्लाई कर लेना CCAA 40, इससे आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा मॉक पे। धन्यवाद।